नमस्कार एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक हिंदी वीडियो है। हम लोग करने जा रहे हैं कुंभ राशि के वर्क, करियर एंड बिजनेस की रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से आपको मेरे लेटेस्ट सारे वीडियोज़ एकदम अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि की रीडिंग। वर्क, करियर एंड बिजनेस की सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो लोग वर्क में हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या आती है। जो लोग वर्क में हैं, ऑफिस में हैं, उनकी रीडिंग देखते हैं। यूनिवर्स गिव मी गाइडेंसेस फॉर कुंभ गिव मी गाइडेंसेस फॉर कुंभ राशि। बहुत सारी रीडिंग्स आई है तो मैं ओके ओके सो कार्ड शफल करने से पहले ही कुछ कार्ड निकल के आ गए हैं। एक्वारियस ओके ओके सो कुंभ राशि, यहाँ पे क्या हो रहा है बता देती हूँ। आपके जॉब में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुंभ राशि दैट आप ना किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो जॉब में। तो आपको एक ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पे आपकी भागा दौड़ी ज़्यादा ना हो और आप मतलब बैठ के जहाँ काम कर सकते हो इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो हालांकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भी है, मतलब बहुत अबंडेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में आप जो चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स प्रोवाइड भी कर रही हैं स्टार कार्ड के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास एक ऑफ़र आता है, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले आपने कुछ एक टीम वर्क करी थी, अपनी कुछ ओनरशिप करी थी, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि नुकसान और चीज़ें थोड़ी उलट पुलट हुई है, यानी कि आपको कुछ चीज़ें हाइड करी गई थी आपसे। मिस्टीरियस एनर्जी लग रहा है। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या तो ऑफिस के किसी कलीग आपके हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो वो चीज़ से मुझे लग रहा है कि बैक स्टैबिंग हुई है और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। तो उस चीज़ से आप निकलते आ रहे हो और आप किसी और को, या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो लोग ओनर लाइक बॉस एनर्जी, वो ये ऑफ़र किसी और को देते हुए मुझे दिखाई दे रहा था। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी को जॉब ऑफ़र दे रहे थे तो आप उनको ना देखिए, किसी और को जॉब ऑफ़र देते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जॉब ऑफ़र हम जॉब ऑफ़र दे रहे हो। हालांकि आप बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन करोगे उस पर्सन के बारे में, क्योंकि लास्ट की जो चीज़ें आपके साथ हुई है उससे बचते हुए आप इनको ऑफ़र, और किसी के साथ आप काइंड ऑफ किसी के साथ आप एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक किसी के साथ काम करना एंड करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई जॉब छोड़ना भी हो सकता है कि आप या तो अभी आपने जॉब छोड़ा है एंड यू आर जस्ट सिटिंग एट होम चिलिंग विद पॉपकॉर्न्स एंड नेटफ्लिक्स बट लेकिन यू आर लाइक अभी आपको बहुत बंधा हुआ सा लग रहा है कि कहाँ पे जॉब, मतलब 2-3 सिनेरियोस मैंने बता रखे कि ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे एक कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये यहाँ क्या कर रहा है देखते हैं। चलें ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं। मतलब लाइक ऑफिस में भी आप जब काम करते हो तो लोग आपकी काइंड ऑफ सुनते नहीं है। मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है कि सुनते नहीं है आपकी बातें, और बहुत जेलसी, ईर्ष्या, ईगोइस्टिक, इस तरह की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। लाइक ईगोइस्टिक
टोटली ईगोइस्टिक की मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही मैं आगे बढ़ूँगा, क्या ही कुछ करूँगा। तो इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं या जेमिनाई उनके चार्ट्स में हो सकता है। और चलिए ये मतलब मुझे लगता है कि आप किसी लीगल गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम करें तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी ऑफ़र का वेट करें गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब का, वो मुझे आते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज़ वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीज़ें आपके ना हाथ में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम करते हैं या किसी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना बंधा हुआ सा, लाइक यू नो सम बाइंडिंग थिंग, कुछ बंधा हुआ सा, मतलब इसी सेक्टर में काम करना है, इसी जगह पे करना है, इसके ऊपर देखना नहीं है, मतलब उस तरीके की मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है एक्वेरियस। चलिए देखते हैं अब जो लोग बिज़नेस में हैं, जो अपना काम एंटरप्रेन्योरशिप में है, उनका कैसे जाने वाला है। जो लोग अपने काम में हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में है, बिज़नेस में है, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, गाइड मी। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए गाइस, तो मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन्स में, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, और ईमेल में ही आपको सारे प्रोसेसेस पता चल जाएंगे कि कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या है, किस तरह की मेरी एनर्जी एक्सचेंज है, क्या है। तो आप लोगों का मैं मेल्स का वेट करूँगी, आप ज़रूर मेल करिएगा मुझे। एक्वेरियस जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, गाइड मी, उनकी एनर्जीज बताइए। This death is surrounded. ओके, सो यहाँ पे एक्वेरियस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं गाइस सॉरी, मैं इस टाइम ना रीडिंग करती ही नहीं हूँ, बिकॉज इस टाइम में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बच्चे ना इस टाइम खेलते हैं, शाम का टाइम होता है, और जितना भी खिड़की दरवाजे बंद कर दो इनकी आवाज़ें गूंजती रहती है। एंड मुझे लगा कि अच्छा सा फ्रेशनेस है तो मैं कर लूँ, लाइक मुझे ऐसे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे करना चाहिए रीडिंग। और एक्वेरियस की मैंने रीडिंग्स मिस करी हैं, लाइक मुझे किसी ने कमेंट किया था मैम आपने एक्वेरियस की रीडिंग ही नहीं करी, एंड आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग से ही एक्वेरियस की रीडिंग ही छूट गई। मतलब इसके बाद मैं आपकी एक और रीडिंग करूँगी, आपके पार्टनर की फीलिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दिमाग से ही निकल गया। एनीवेज, कमिंग बैक टू योर करियर बिजनेस रीडिंग, यहाँ पे मुझे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है किसी की डिमाइस हुई है आपके घर में, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। लॉस, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स अटैच्ड है, तो फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, किसी की लॉस, किसी की डिमाइस मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, उस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और बाकी अभी न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स, आप अपनी बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये जो सैडनेस है ना, फीलिंग ऑफ ग्रीफ एंड लॉस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा सैडनेस, ग्रीफ, इसमें आप जी रहे हो अभी एक्वेरियस। इस वजह से आपके काम में बहुत असर पड़ेगा, लाइक टोटली असर है पूरी तरह से कि यार काम नहीं चल पा रहा सही से। तो वो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। कभी कभार हम जो कार्ड्स डिस्प्ले करते हैं, सपोज़ करो बिज़नेस का, करियर का, तो ज़रूरी नहीं है वही, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस चीज़ से निकलना है,
किसी का डिमाइस और लाइफ एंड डेथ किसी के हाथ में नहीं होता है, तो यू जस्ट कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ लूजिंग समवन। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा फीलिंग्स से बाहर आइए, इमोशन से बाहर आइए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और वो चीज़ आपके सिंपली वर्क में अफेक्ट कर रहा है, आपके बिज़नेस में। तो ये बिज़नेस की जितनी भी कार्ड्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे 2-3 सिनेरियोज दिखाई दे रही है। एक तो आपको ग्रीफ से बाहर आना है, लॉस से बाहर आना है, कोई नुकसान भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा आपका। मैं पैसों का नुकसान नहीं देख रही हूँ, बट मुझे लग रहा है रिश्तों का नुकसान, किसी के साथ डीलिंग्स कर रहे थे, फ्रेंडशिप, किसी तरह से इमोशनल अटैचमेंट था, कोई डीलिंग्स हो रही थी, वो भी ख़त्म हो गई, उनके जाने के बाद वो भी ख़त्म हो गई। तो उस तरह की एनर्जी भी आई एम कैचिंग। और मुझे लग रहा है कि आपको यू नीड टू टेक सम रेस्ट, यू शुड मूव इनटू कामर वाटर्स। तो बहुत ज़्यादा आप जो है अभी एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हो एक्वारियस। तो एक कुंभ राशि वाले एक ट्रांजिशन से आप लोग, आई सॉ 11-11 जस्ट नाउ, इट मीन्स समथिंग इज़ रियली यू नीड टू ग्राउंड योर सेल्फ। तो और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी हो, तो डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। तो मुझे लग रहा है एक ट्रांजिशन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हैं और ये एक महीने से एक तरह से, हालांकि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा किसी की डिमाइस हो जाना, बट लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट कर रहा है उनको बोलना चाहूँगी कि ये जो वक्त से आप गुजर रहे हो, ये लाइफ का एक पार्ट है। डेथ एंड लाइफ किसी के हाथ में नहीं है। मैरिज, सोलमेट कनेक्शन किसी के हाथ में नहीं है। भगवान के हाथ में होती है, यूनिवर्स के हाथ में होती है, अल्लाह के हाथ में होती है, जीसस के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जो भी आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप मत सोचो, जस्ट कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। कुछ पलों को याद कीजिए और फिर बाहर आ जाइए इस एनर्जी से, क्योंकि ये आपके वर्क लाइफ में अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कई बार हमें वर्क से भी अलग होके, बिज़नेस से भी अलग होके कोई दूसरी लाइफ भी जीनी पड़ती है, जो लाइफ में जैसे फैमिली मेम्बर का किसी का डिमाइस हो जाना या किसी डियर फ्रेंड का डिमाइस हो जाना, एक तरह से बहुत ज़्यादा सदमा, सेटबैक लगता है। बट उसी चीज़ से आप बाहर निकल आ सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा अपने साथ वक्त बिताइए। बट ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से आप निकल नहीं पाओ, है ना। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको मोस्टली कह रही है करने को। और दूसरी जगह मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो अगर आप लोग लॉ में हो, लॉयर हो, जस्टिस, जज हो, किसी तरह के लॉयर हो, तो लॉ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग लाइक लॉ में बहुत अच्छा करोगे अपना, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी आता है, न्यू आइडियाज़ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ सिचुएशन डेक से क्या आता है मैसेजेस आपके बिजनेस को लेकर, कोई गाइडेंस वगैरह। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन नज़र आ रहा है। तो किसी के साथ अभी किसी तरीके के प्रॉमिस मत करिए कि आप इनके साथ फाइनेंसेस में डील करोगे या फिर उनको फाइनेंस ज़्यादा दोगे या कम दोगे। थर्ड पार्टी को फाइनेंस अभी मत दीजिएगा। मतलब यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी आपका फाइनेंस मांग सकता है या फिर ये भी बोल सकता है कि मुझे अभी इस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ, तो आप मुझे पैसे दे दो। वो चीज़ आपको यूनिवर्स करने से मना करिए, बिकॉज इसमें आपका लॉस दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये गाइडेंस की तरह से आप इसको लीजिए, लाइक इट्स अ प्रॉपर गाइडेंस। तो फिर अगर आपको किसी को लग रहा है कि किसी को आपको पैसा देना है हेल्पिंग हैंड के लिए, ठीक है, आप हेल्प करते हैं लोगों को, अच्छी बात है, बट लेकिन यूनिवर्स कह रहा है आपको सोच समझ के पैसा खर्च की, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करिए और थर्ड पार्टी सिचुएशन से थोड़ा सा बचिए। ठीक है,
तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वारियस। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।